we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सीखो। तो मैं आपको कल प्रेपोजिशन के बारे में बता रही थी। कुछ प्रेपोजिशंस मैंने कल आपको बता दी थी। प्लेस प्रेपोजिशंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो कल मैंने इन, ऑन और एट के बारे में आपको बताया था। आज ऑन के बारे में कुछ और मैं आपको कुछ डिटेल में बता रही हूँ। तो जो इसका मतलब होता है ऊपर, ठीक है। हम कुछ जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर हर जगह जब मतलब कि हम ऊपर का जब हम बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पर यूज़ करें। ऑन यूज़ करें, ऑन टू यूज़ करें, अबव यूज़ करें या ओवर यूज़ करें। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि हम अपनी डेली जो लाइफ होती है हम कई जो सेंटेंस में ऊपर वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हर जगह हम ऑन तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम अलग अलग सेंटेंसेस के लिए, अलग अलग सेंस के लिए जो हम ऊपर वर्ड के लिए यूज करते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि पहले तो मैं आपको बताऊंगी ऑन जो है हम कब यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑन वर्ड है हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज, जब कोई वस्तु जो होती है किसी वस्तु के जस्ट ऊपर होती है, मतलब टच कर रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं जहां पर कि एक वस्तु दूसरी ऊपर वस्तु के बिल्कुल ऊपर हो और उसको टच कर रही हो, जो मैंने कल भी आपको बताया था। जैसे कि इसके एग्जांपल लेते हैं, द कैप इज ऑन द टेबल। जैसे ये टेबल होगा, इसके ऊपर कैप पड़ी है, ठीक है। ये टेबल है, तो जो ये कैप है बिल्कुल टेबल को टच कर रही है। ये मान लीजिए आप कैप है और ये टेबल है, ठीक है। जो कैप है वो टेबल को बिल्कुल उसकी सतह को टच कर रही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, बोलेंगे द कैप इज ऑन द टेबल। जैसे एक कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, तो जो उसका जो शरीर है वो टेबल के साथ टच कर रहा है, टेबल की सतह के साथ टच करता है। मान लो कि ये टेबल है, इसके ऊपर बिल्ली है, ठीक है। जो बिल्ली है वो टेबल की जो ऊपरी सतह को टच करती है। जब जब कोई चीज दूसरी चीज को टच कर रही है, उसकी ऊपरी सतह को टच कर रही है, तो हम उसको उसके लिए ऑन वर्ड यूज करेंगे। ए कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ये दूसरी एग्जांपल है कि हमने कहाँ पर ऑन यूज करना है। ऑन हम कब यूज करेंगे? जब एक जो चीज होती है वो दूसरी चीज के ऊपर पड़ी हो और उसको टच कर रही हो, तब हम ऑन वर्ड यूज करेंगे। अब ऑन टू, इसका मतलब भी ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन हम कब इस्तेमाल करेंगे? मोशन के लिए। जैसे पहले तो हमने देखा ना कि कैट जो है ऑलरेडी टेबल के ऊपर पहले से ही थी। जब पहले से ही कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर पड़ी हो तब ऑन लगाएंगे। लेकिन जब मोशन से, अगर बिल्ली है वो नीचे बैठी हो, एकदम ऊपर आ जाए, मेज के ऊपर आ जाए, जैसे ये बिल्ली है, ठीक है, ये टेबल है, ये कैट है, ये एकदम ये नीचे बैठी है, ठीक है। ये नीचे बैठी है, एकदम ऊपर इसके जंप करके ऊपर आ जाए, ये मोशन में है ना। पहले तो ऑलरेडी तो थी नहीं टेबल पर, ठीक है। जब यहाँ पे लग सिचुएशन थी कि जो बिल्ली थी वो टेबल के पहले ऊपर बैठी हुई थी, तो अब हमने लिख दिया कि एक कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। लेकिन पहले बिल्ली नीचे है या कहीं से आ रही है और एकदम जंप करके टेबल के ऊपर आके बैठ जाए, तो हम इसके लिए ऑन टू वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो मोशन में हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गति से कोई चीज आए, कहीं से गति से आए और उस चीज के ऊपर आकर बैठ जाए, ठीक है। तब हम उसके लिए ऑन टू वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। जो कैट थी उसने टेबल के ऊपर जंप किया, ठीक है, ऑन टू द टेबल। जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन रुकती है कहीं पे, तो जो यात्री है बाहर निकलते हैं फर्श पर, ट्रेन से फर्श पर जंप करते हैं ना। कई बार जब वहां आपके ट्रेन के ऊपर चढ़े होंगे, जैसे ही ट्रेन रुकती है जो पैसेंजर्स होते हैं वो ट्रेन की जो सतह से जंप करते हैं, तो फर्श पर जंप करते हैं, तो मोशन में। तो हम उसके लिए भी कहेंगे कि मैन जंप्ड ऑन टू द फ्लोर, या पैसेंजर जंप्ड ऑन टू द फ्लोर।
जो मतलब के फ्लोर पर, जो मतलब कि रेलवे स्टेशन बने होते हैं वहां पर जो फ्लोर के ऊपर जंप करती है, उसके लिए भी हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो भी मोशन में उसने मतलब कि एक सतह से दूसरी सतह पर आते हैं, तो उसके लिए भी ऑन टू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे जब मोशन की बात आई। लेकिन कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर पड़ी हो, फ्लोर पर पहले ही कोई आदमी खड़ा हो, तो उसके लिए ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर गति करके आ रहे हो तो उसके लिए ऑन टू का हम यूज करेंगे, ऑन टू द फ्लोर। अब जो अबव है, वैसे ही वाकई जो ऊपर जो है, ऊपर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको इसका डिफरेंस समझना होगा। और ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा भी कहाँ पर ऑन यूज करना है, कहाँ पर ऑन टू, कहाँ पर अबव और कहाँ पर ओवर। तो तीसरा है अबव, इसका मतलब भी होता है ऊपर, ठीक है। जैसे देयर इज ए क्लॉक अबव द शेल्फ, एक शेल्फ है, ठीक है, शेल्फ के ऊपर कोई चीज, जैसे ये है, ये फोटो है, फोटो ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस फोटो इज अबव द ब्लैक बोर्ड, जो फोटो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, लेकिन स्पेस है, टच ना करे, नो टच, टच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो कैप थी वो टेबल को टच कर रही थी, कोई स्पेस नहीं था बीच में। अब हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर स्पेस हो, जैसे कि फोटो और ब्लैक बोर्ड के बीच में स्पेस है, ठीक है। तब अगर स्पेस हो, टच ना करी हो, नो टच मतलब कि कोई मतलब कि स्पेस हो, तो हम उसके लिए अबव वर्ड यूज करेंगे। जैसे देयर इज ए क्लॉक अबव द शेल्फ, कोई शेल्फ है उसके ऊपर क्लॉक लगी हुई है, बिल्कुल टच नहीं कर रही शेल्फ को, तब वहां पर हम अबव वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे बटन लगे होते हैं ना कमीज पर, कोई बटन लगे होते हैं, तो जैसे हम लिखते हैं कि रेड बटन इज अबव द ब्लैक बटन, जो रेड बटन है वो ब्लैक बटन के ऊपर लगा हुआ है, बीच में स्पेस हो। जब बटन होते हैं आपकी कमीज पर बटन लगे होते हैं, जो स्पेस होती है बटन के बीच में, वहां पर भी हम अबव वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि है तो ऊपर लेकिन टच ना कर रही हो। ऑन हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर एक चीज दूसरी चीज की सतह को टच करती है, लेकिन अबव इसमें स्पेस होता है, ठीक है। जैसे ये पेन है और ये मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ जो है तो पेन के ऊपर है, लेकिन स्पेस है ना बीच में, टच नहीं ना कर रहा, तो मैं लिखूंगी माई हैंड इज अबव द पेन। तो जहां पर टच ना करें वहां पर हम अबव यूज करेंगे। इन दोनों में यही डिफरेंस है। ऑन टू मतलब गति से कहीं के ऊपर आ जाए किसी चीज के, तो वहां पर ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। और जो फोर्थ है ओवर, इसका ऊपर, इसका मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन ये भी वही बात है, इसके जहां भी ऑन टू वाले हिसाब है कि मोशन, एक चीज जो है कहीं से उड़ के, मतलब कि एक जैसे जहाज है, ठीक है, आपके घर के ऊपर उड़ रहा है, तो वो कैसे आए कि एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे जा रहा है, मोशन है ना, गति में है, तो वहां पर हम ओवर वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस, जो एक जहाज है वो मेरे घर के ऊपर उड़ रहा है, वो खड़ा तो नहीं हुआ ना, तो उड़ रहा है, गति में उड़ रहा है, इधर से आएगा उधर से जाएगा, वो तो वो गति में है, तो इसके लिए भी हम ओवर यूज करेंगे। जैसे जो डॉग है, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, डॉग जंप्ड ओवर द वॉल, जो कुत्ता है वो वॉल के ऊपर से उसने जंप किया, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, किसी चीज के ऊपर से गुजरना, ठीक है। डॉग जो है, कुत्ता है, वह दीवार के इस पार से उस पार गया, जंप किया, मोशन में गति की उसने, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉग जंप्ड ओवर द वॉल, ठीक है। अब अबव और ओवर में भी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो अबव है वो मतलब स्थिर वस्तुओं के लिए जो जो चीजें हैं खड़ी हुई हैं, है तो मतलब कि ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, और स्पेस भी है इन दोनों में, जो दो चीजों में स्पेस है वहां पर अबव, लेकिन ये चीज खड़ी हुई है, ये चीज गति कर रही है, ओवर हम वहां पर लगाएंगे जब चीज गति कर रही हो, ठीक है। तो अब इसके फिफ्थ है अप, अप का मतलब भी होता है ऊपर, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं कि जो सब्जियों के प्राइजेज हैं वो ऊपर जा रहे हैं, इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्राइजेज ऑफ द वेजिटेबल्स आर गोइंग अप, ठीक है। द बेलून्स आर गोइंग अप इन द स्काई, जो बेलून्स है
वो ऊपर आसमान के ऊपर मतलब कि डायरेक्शन की तरफ आसमान की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर जा रही है। ठीक है, जो बेलून्स आर गोइंग अप इन द स्काई, जो बेलून्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन को बता रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है इन द स्काई। तो इसका मतलब ऊपर हो गया। इन पांचों का मतलब ऊपर है, लेकिन जब ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको काफी डिफरेंसेस पता चलेंगे कि कौन कहाँ पर हम मोशन के लिए किसको यूज करना है, और जो स्थिर है उसके लिए क्या यूज करना है, और जहां पर वस्तु में टच कर रही हूँ वहां पर क्या लगाना है, जहां पर टच नहीं कर रही स्पेस है तो वहां पर बाब लगाना है। ठीक है, तो इन पांचों को ध्यान से देखने पर आपको डिफरेंस पता चलेगा, और तब जो आपके कंफ्यूजन है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो अब ये आगे इन। ठीक है, अब तो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर के बारे में बताया था, इनके बारे में भी मैंने कल बताया था कुछ, लेकिन कुछ मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। या इनका मतलब होता है मे, मतलब अंदर। द कैट इज इन द बास्केट। जब कोई चीज किसी मतलब के चीज के अंदर एनक्लोज्ड एरिया के अंदर पहले से ही हो, वहां पर इन लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कोई चीज किसी के ऊपर हो, पहले से ही हो, तो ऊन लगाएंगे। लेकिन कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, पहले से ही हो अंदर, तो उसके लिए हम इन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इनटू ये भी मोशन के लिए है। जैसे द कैट जंप्ड इनटू द बास्केट। एक तो है कि जो कैट है वो बास्केट के अंदर पहले से ही है, तब हम लगाएंगे द कैट इज इन द बास्केट। लेकिन अगर वो जंप करके बास्केट में जाए, वो बाहर है कैट, लेकिन वो बास्केट में बाद में जा रही है, जंप करके जा रही है, मोशन गति करती हुई जा रही है, तो हम लगाएंगे द कैट जंप इनटू द बास्केट। इसमें उसने मोशन किया। जहां पर इन हमने तब लगाया क्योंकि पहले से ही है। ठीक है, अब विद इन, इसके लिए मे के लिए हम कई बार विद इन के लिए विद इन भी यूज करते हैं, लेकिन वो टाइम के लिए होता है। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि कम बैक होम विद इन ओवर, 5 मिनट में घर आ जाना। ठीक है, जैसे कि आई विल कम बैक होम, मैं घर आ जाऊंगा विद इन के अंदर अंदर। इसका मतलब होता है विद इन का मतलब होता है अंदर अंदर, बल्कि ये टाइम के लिए यूज किया जाता है, टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। आप लिख सकते हो। वैसे जो है प्रेपोजिशन इन और इनटू ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ये हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं मे के लिए कि 5 घंटे में आ जाना। हम तो ऐसे ही कहते हैं ना, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, मैं घंटे में, तभी हम मे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, विद उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो चीज पहले किसी चीज के अंदर है तो इन, लेकिन गति करते हुए अंदर जाए किसी चीज के, तो जैसे कि आई वेंट इनटू द रूम। ठीक है, मैं पहले बाहर थी, मैं कमरे में गई, मैं कमरे में गति करती हुई गई, तो मैं क्या कहूँगी, आई वेंट इनटू द रूम, मैं कमरे में गई, अंदर गई, मतलब मैं चलकर गई ना, तो मैंने मोशन किया। ठीक है, मूवमेंट की मैंने, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे जैसे द कैट जंप्ड इनटू द बास्केट, आई वेंट इनटू द रूम, वहां पर इनटू लगाएंगे। जब हम गति करते हुए कहीं बाहर से अंदर कमरे में जाएं तो इनटू, लेकिन अगर हम कमरे के अंदर पहले से ही है आई एम इन द रूम, तो मैं बोल दूंगी आई एम इन द रूम। ठीक है, तो ये कुछ थे जो मैंने कल रह गए, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिए, और कुछ रह गई हैं प्रेपोजिशंस, वो भी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं मतलब कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में कुछ आ गया होगा। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताते रहें मेरी मतलब कि कमियां कहाँ पर रह गई हैं, तो ताकि मैं आगे से उनको रिमूव कर सकूं। तो प्लीज़ आप मतलब कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।